वेट स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। कमिंग फ्राइडे यानी कि 2 जुलाई को हमारी लाइव इंटरेक्शन क्लास होने वाली है। टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन पे गूगल मीट पे होगी, जिसके लिए आपको मीट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। क्लास का लिंक आप लोगों को जो 2 जुलाई को वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोग प्लीज़ 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 ज्वाइन करना वो क्लास। लव टू सी यू ऑल। लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसिन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर सेकेंड का टॉपिक हमारा न्यूक्लिक एसिड चल रहा था। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था, फिर थोड़ा बहुत डीएनए के बारे में पढ़ा था। कुछ चीज़ें बची थी जो मैं आज आपको बताऊंगी। देखो यार, अब ये तो टॉपिक ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट हैं, मतलब इनको थोड़े में नहीं ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को सब कुछ वो बता दूँ जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। स्पेशली अगर आपके में ऑब्जेक्टिव पेपर है ये वाला, तो वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर लो। ठीक है, तो अब ये हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो हम ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, और जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। 99% आपके एग्ज़ाम्स में वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यार सोचो, 99% अगर कोई बंदा बोल रहा है तो क्या बुराई है वो क्वेश्चंस पढ़ने में। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत ही मैं बताऊंगी, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट भी होंगे। ठीक है, अच्छा तो देखो, हम लोगों ने डीएनए के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का नाम कैसे पड़ा। ये न्यूक्लिक एसिड जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी वो जानते होंगे, और जिन्होंने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देखो पहले। ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देखो, अभी यहाँ पे हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही इंट्रो लेके चलेंगे, क्योंकि अलग से इनका प्रॉपर एक एक चैप्टर है आगे हमारे में। ठीक है, तो तब हम वहाँ पे और उस चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले भी हैं। तो देखो, तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ा था। मैंने बोला था एक डीएनए अभी बचा हुआ है, जेड डीएनए, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जेड डीएनए क्या होता है? ये लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, इसमें 12 बेस पेयर्स होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स में तो कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना आप लोग? मतलब प्योरीन्स क्या होते हैं, पिरिमिडीन्स क्या होते हैं? अगर पता है तो वीडियो पॉज करके पहले कमेंट में आंसर दो मुझे, नहीं पता है तो आगे वीडियो देखो। ठीक है, अगर पता है तो आंसर ज़रूर देना अभी। अच्छा, तो अब देखो मैं बताती हूँ प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स होते क्या। प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स जो होते हैं वो एक तरह से नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। वो मैंने पिछले वीडियो में चार्ट आप लोगों को बताया था बना के, उस तरह से आप लोग याद रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होगे। न्यूक्लियोसाइड में, न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजनस बेसेस में, ये सारी चीज़ें में बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अच्छा एक चीज़ याद रखना कि प्योरीन्स जो होते हैं और जो पिरिमिडीन्स होते हैं, प्योरीन्स जो होता है डीएनए में, अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में जो प्योरीन्स होते हैं वो मैं शॉर्ट में लिखूंगी एडेनिन और ग्वानिन, यानी कि ए और जी होता है। एडेनिन ग्वानिन क्या होता है? प्योरीन होता है। और पिरिमिडीन होता है थाइमिन और साइटोसाइन। इसको आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि इनकी स्पेलिंग में वाई आता है और पिरिमिडीन में भी वाई आता है। डायरेक्ट वाई नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर THY होता है, और ये तो साइटोसाइन ऐसे ही होता है CY। तो इससे याद रख सकते हो कि इसकी स्पेलिंग में वाई आता है, इसकी स्पेलिंग में वाई आता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पिरिमिडीन हो जाएगा। और इनमें वाई नहीं आता है तो ये क्या हो जाएंगे? प्योरीन्स हो जाएंगे। ये एक तरह की ट्रिक है याद रखने की कि आप प्योरीन्स और पिरिमिडीन्स कैसे याद रख सकते हो। और RNA में यही थाइमिन की जगह पे क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? RNA में हो जाएगा वो चीज़। RNA में वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। उसमें राइबोज शुगर होती है, उसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। DNA का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह का होता है। इसके मेजरमेंट्स जो हैं कि कितनी मतलब लेंथ होती है, डायमीटर कितना होता है, ये सब देख लो अच्छे से, और ये सब याद कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। और अभी मैंने जो क्वेश्चन लिखे ना, ये इसमें भी मैंने मेंशन किया है, इसी वजह से देख लो अच्छे से सब कुछ। ठीक है, फिर आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा तो आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा खूब। अभी फिर वही ये चीज़ें नहीं बदलती हैं, बस उसको थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, यही सेंट्रल डॉगमा आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, यही अभी भी पढ़ोगे BSc में भी। सेंट्रल डॉगमा में होता क्या है? देखो,
डीएनए जब डीएनए खुद को डीएनए को बनाता है, डीएनए जब खुद को बनाता है, यानी कि जब डीएनए को बनाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। जब डीएनए आरएनए कह लो या फिर एमआरएनए, जब डीएनए एमआरएनए को बनाएगा, इट इज़ स्मॉल एम, जब डीएनए एमआरएनए को बनाएगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और जब इस एमआरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। इतना समझ में आया कि डीएनए को बनाता है तो रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, आरएनए नहीं एमआरएनए, एमआरएनए जब बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, क्योंकि यार प्रोटीन ही चाहिए, मेन तो हमें प्रोटीन ही चाहिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। और इसका अपना एक पूरा चैप्टर है, वो अच्छे से डिटेलिंग में मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे की वीडियोस में, तो उसके लिए परेशान मत होना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चीज़ों से अवेयर हो थोड़ा कि हाँ ऐसा हमको पढ़ना है, ये चीज़ें, और ये एक तरह से कह लो रिवीजन है आप लोगों का, ठीक है। जो आप लोग 12th से पढ़ के आ रहे हो बस वही है ये, ठीक है। और ये वन वे भी हो सकता है, और जब ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि एमआरएनए से अगर हमें फिर से डीएनए अगर बनाना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को, बहुत से बच्चों को पता होगा ओप्सो। तो ये था हमारा सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करो यार, ठीक है यार। दूसरों की भी हेल्प करो यार, तुम किसी पे काम आओगे तो कोई और तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। सो अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स को लेके। आप लोग परेशान मत हो, जैसे जैसे मैं मतलब भर का अगर मैं टॉपिक क्लियर कर लूँगी फिर उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये नहीं कि थोड़ा वैसे तो मैं हर वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, वो हमारा चलता रहेगा, लेकिन जो जैसे कि आज मैंने इस तरह से क्वेश्चंस लिखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम तब करेंगे जब हम अच्छा खासा हमारा जो टॉपिक है उसको कवर कर लेंगे, तब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि तब सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आएगी, क्योंकि तब हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा टॉपिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन है कि न्यूक्लिक एसिड इज़ फाउंड इन, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, न्यूक्लियस, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? इन चारों में से कोई एक आंसर है, तुरंत कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। आंसर तो मैं बताऊंगी, बट फिर भी आप लोग अपना तो देखो ना कि आप लोगों ने कितना याद किया जितना मैंने पढ़ाया है, तो लेट मी नो। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड जो है हमारा वो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड हमने पहले भी आप लोगों को बता के रखा है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है। इसका नाम से ही आप लोगों को समझ जाना चाहिए, इसके नाम से ही मैंने ट्रिक बताई है आपको याद रखने की, इसका नेम कैसे डिराइव हुआ उसी से समझ जाओ यार। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस, सोचना ही नहीं है, तुरंत टिक मारो इस पर, ठीक है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से में ही मतलब प्रेजेंट होता है ये न्यूक्लिक एसिड, तभी तो इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा गया, क्योंकि न्यूक्लियाई में था, न्यूक्लियाई से न्यूक्लिक एसिड इसका नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ डीएनए, डीएनए का डायमीटर कितना होता है? 18 एंगस्ट्रॉम, 30 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम, 22 एंगस्ट्रॉम। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक आंसर है, फटाक से मुझे कमेंट्स में बताओ यार। देखो इंटरेक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए, ठीक है, वरना फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आती है, ना पढ़ने में मज़ा आती है ना पढ़ाने में मज़ा आती है। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो दोनों लोग इसे देखो यार, ठीक है, और शेयर करो यार जितना कर सकते हो, ठीक, मतलब पहुँचे हो यार बच्चों तक जिनको ज़रूरत है उन तक यार ये पहुँचे मेरा वीडियो, ठीक है, इतना शेयर करो इसे अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप स्टेटस पे, जहाँ लगाना हो लगाओ। अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। ओके, तो डायमीटर ऑफ डीएनए कितना होगा? 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अभी मैंने आपको फोटो दिखाई थी यहाँ पे, उसमें साफ साफ दिख रहा था, याद रखना इसको। देन डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर ऑफ डीएनए। अच्छा एक चीज़ यहाँ से इस क्वेश्चन से मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाह रही हूँ। देखो यार बेस पेयर हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा था कि जेड डीएनए में 12 बेस पेयर्स होते हैं, तो ये बेस पेयर्स होते क्या हैं? ये मतलब ये तो प्योरीन्स और प्रिमिटिव्स होते हैं, लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर में कैसे क्या रिप्रेजेंट होता है? तो देखो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है
जैसे कि ये इस तरह का कुछ है, ड्राइंग बड़ी गंदी है, ठीक है, तो इतना एडजस्ट करो तुम लोग, ठीक है। अब जैसे कि ये DNA है सपोज, ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इस तरह के आप लोगों ने देखे होंगे, आप लोग इस तरह के स्ट्रैंड्स टाइप के बनाते हो, ठीक है, जो भी है, ठीक है, तो ये ही होते हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। और ये एक पार्ट में, पूरे एक पार्ट में कितने होते हैं, जनरली 10 होते हैं, ठीक है। इनका जो अरेंजमेंट अगर आपसे पूछेगा कि एक पार्ट में कितने प्रेजेंट होते हैं, तो वो 10 बेस पेयर एक पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जनरली। बाकी वो वेरी करते हैं, उस हिसाब से DNA के नाम भी है, मैंने बताया, किसी में 12 तो उसको ZDNA बोलेंगे, किसी में 8 हैं तो उसको DDNA बोलेंगे, किसी में 7.5 है तो उसको EDNA बोलेंगे। ये सब मैंने आपको बताया, तो ठीक है, ये बस मुझे बताना था कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से होते हैं। अब जैसे कि ये 12 है बेस पेयर, तो इसमें कहीं पे 12 प्रेजेंट होंगे, तभी उसको ZDNA बोला गया, ठीक है। जनरली 10 या फिर 9 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अरेंजमेंट होगा कि यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 5, इस पूरे एक में इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक। ओके, मतलब यहाँ पे 4 या फिर यहाँ पे 5 या तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 4, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स ऑफ DNA, 2 बेस पेयर ऑफ DNA में डिस्टेंस कितना होता है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर। दो बेस पेयर में डिस्टेंस कितना होता है DNA के, यानी कि इन 2 बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, फटाक से बताओ। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये चैनल दोनों के लिए है, और ये चैनल क्या लो, ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के बेसिस पे है, ठीक है। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव को अलग अलग लेके नहीं सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है, चीज़ें वही होती हैं, बस फ़र्क होता है कि आप उसको कैसे समझ रहे हो और कैसे लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे समझा तो हम दोनों का एक ही लेके रहे हैं, मतलब अब यार DNA में अगर हम सब्जेक्टिव भी पढ़ाते तो और क्या पढ़ाते, यही सब चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। बस हाँ, जब आप लोग उसको जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लिखते, वो भी मैं बताती। अगर आप अभी भी जानना चाहते हो तो फिर मुझे बताना कमेंट में, तो मैं वो भी बताऊँगी, ठीक है। फ़िलहाल तो अभी ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, बट जिनके में भी ये सब्जेक्टिव है तो लेट मी नो, मैं उस तरह से फिर उनके लिए वीडियोस बना के बताऊंगी कि मतलब कैसे लिखना है आप लोगों को, जैसे कि मैंने पेपर फर्स्ट में बताया था, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो यही रहेंगी, वो नहीं बदलने वाली हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। बस हाँ, कि आपको अपना कंटेंट इंक्रीज़ कैसे करना है वो मैं बताऊँगी आप लोगों को, ताकि उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए। और अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछो मुझसे, आई एम हेयर, मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होगा, 3.4, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसलेशन में क्या हो रहा था, mRNA से प्रोटीन बन रहा था। तो ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस इन विच, इनमें से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम DNA, फॉर्मेशन ऑफ DNA फ्रॉम RNA, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA, या फिर नॉट ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताओ आंसर इसमें क्या होगा, सिर्फ A या B करके भी कमेंट में डाल दो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं। आंसर A है या फिर B है या फिर C है या फिर D है, ये भी लिख के डाल दो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA। अभी हम लोगों ने पढ़ा ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं, mRNA से जब प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योरीन्स ऑफ DNA। अभी मैंने आप लोगों को ये भी चीज़ भी क्लियर करी थी कि प्योरीन्स क्या होते हैं, प्योरीन्स ऑफ DNA क्या होते हैं, जल्दी बताओ। यार देखो, कोई भी अगर डाउट है तो प्लीज़ क्लियर कर लो एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। अभी टाइम है आप लोगों के पास, पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी फिर जैसी आपकी इच्छा। और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करो और लाइक भी करो, लाइक करो या ना करो आई डोंट केयर, बट प्लीज़ शेयर करो, ठीक है, ताकि यार औरों तक पहुंच सके, ठीक। अब हम अकेले किस किस तक लेके जाएंगे यार, अब आप लोग के फ्रेंड्स उन्हें भेजो, उनसे बोलो अपने फ्रेंड्स को भेजें, इस तरह से ही तो यार चीज़ें फैलती हैं ना, इसी तरह से सब कुछ वायरल होता है। अब फालतू के वीडियोस वायरल करते हो, ये तो पढ़ाई का है, किसी की हेल्प कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सोचो आप में से ही कोई ऐसा होगा जो एफर्ट नहीं कर सकता कोचिंग वगैरह, या कोई ऐसी लड़की होगी जो नहीं भेजी जा सकती कोचिंग वगैरह, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स होती, मेरे साथ भी थी,
तो प्लीज़ यार उन तक पहुँचाओ, ठीक है। तो प्योरीन्स ऑफ DNAR क्या होंगे, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी, अभी मैंने बताया था प्योरीन में वाई नहीं आता है, तो इसके जो बेसेस होंगे उसमें भी वाई नहीं होगा, तो क्या होगा, ग्वानिन एंड एडेनिन। अब देखो यार ऑप्शन से भी अच्छा, आप लोग देखो एक ट्रिक और मैं बता रही हूँ। देखो अगर आपको आंसर नहीं पता है, इन दैट केस आप कैसे जानोगे कि ये सही आंसर है। देखो जैसे कि अब पहला ऑप्शन हमारा क्या था कि यूरेसिल एंड ग्वानिन, तो हमें पता है यार ये DNA की बात कर रहा है। यूरेसिल तो DNA में होता ही नहीं है, वो तो RNA में होता है, मतलब ये गलत। बोथ A एंड B, A ये है B है, जब ये गलत है तो ये दोनों तो नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो गया। अब C पे आओ, ग्वानिन और एडेनिन हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्वानिन और एडेनिन होते ही हैं, हो सकता क्या है, होते ही हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नॉट ऑफ दिस। जब हमको आंसर मिल ही गया है तो नॉट ऑफ दिस की भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझो, ठीक है, तो उससे आप लोगों को आसानी होगी करने में क्वेश्चंस वगैरह। तो अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर करना, फिर से मैं बोल रही हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।